तभी कहते हैं कि जज्बात में आके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने जितना दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अगर अदा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। अल्लाह ताला को राजी करने पर लग जाओ, अल्लाह ताला की रजा में लग जाओ, क्योंकि जमाना अल्लाह ताला की रजा चाहता है। तो हमें भी अल्लाह ताला की रजा हासिल करनी है, न कि अल्लाह ताला से हमें झगड़ा करना है, लड़ाई करना है। क्योंकि जो शख्स अल्लाह ताला से लड़ता है, झगड़ता है, और लड़ने और झगड़ने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उस पर शुक्र न अदा करना, और अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र न अदा करना। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला के बारे में बुरा भला कहना कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, वरना दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। आइए, मैं अभी उसी बात पर जिक्र कर रहा था तो वो ये बात भी निकल कर आ गई कि दो मियाँ बीवी रहा करते थे और बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आता रहता है। कभी इंसान के पास कोई मजबूरी भी आ जाती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये जब आ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता फरमाई है। वो दिन भी आएगा कि अल्लाह ताला हमें नेमतों से सरफराज फरमाएगा और इतनी नेमतें अता फरमाएगा कि जमाना देखेगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। तो दोनों मियाँ बीवी आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि जब वो बात आ जाए तो फिर दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मियाँ बीवी को दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि कोई उतार चढ़ाव आ गया तो बीवी नाराज हो जाए और शौहर से, या शौहर नाराज हो जाए बीवी से। दोनों को उस चीज को सुलझाना होगा, उस केस को सुलझाना होगा। एक दिन वो भी आ गया कि औरत हामिला हो गई और कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई। जब बच्ची की पैदाइश हुई तो दोनों बहुत खुश थे। दोनों शौहर और बीवी दोनों बहुत खुश थे कि उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई। वैसे ही मामला चलते रहे और कभी उतार कभी चढ़ाव तो चलता ही रहता है। लेकिन अब उनके यहाँ जो असल वजह बनी लड़ाई झगड़े की वो ये कि पैसों की तंगी पड़ गई। पैसों की तंगी पड़ी क्योंकि काम सही से चल नहीं रहा था। उसी पर मजीद ये हुआ कि वो शौहर घर से बाहर निकला, जा रहा था काम की ही तलाश में, कि शौहर को किसी सवारी ने, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, लड़के के पैर में चोट आ गई। लड़का बहुत ज्यादा बीमार हो गया, यानी जब उसके पैर में चोट आई तो बेहोश हो गया। जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि इसको बहुत खर्चा लगेगा, बहुत ज्यादा इसमें पैसा खर्च होगा। अब क्योंकि वहां पर उसके घर का कोई भी शख्स नहीं था, जल्दी से गांव में खबर पहुंची। गांव के लोग भागते हुए गए क्योंकि घर पर अकेला ही रहा करता था, बीवी रहती थी बस। तो गांव के लोग गए देखने। डॉक्टर ने गांव वालों से बताया कि इसके इलाज में काफी खर्च आ जाएगा। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए, इसका इलाज ऐसे कौन करा सकता है, क्योंकि आजकल ना अगर पैसे वाला भी है तो फिर वो भी मुंह मोड़ लेता है। काम अगर समझो कि कोई तुम्हारे काम आएगा जिंदगी में, तो तुम्हारे काम कोई नहीं आने वाला है। तुम्हारे काम जो आने वाले हैं फकत तुम्हारे माँ बाप काम आने वाले हैं। उसके अलावा अगर तुम समझो कि तुम्हारे आज के दौर में जब इंसान मर के चला जाता है तो उसकी कब्र पर लोग फातिहा पढ़ने के लिए तो जाते नहीं है। तो जिंदगी रहते हुए कौन मदद करने के लिए बढ़ता है? लेकिन जो मदद करने के लिए बढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि उसके खाली दामन भी पुर हो जाया करते हैं। जो भी इंसान किसी गरीब इंसान की मदद करने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसकी वो इमदाद कबूल करता है। उसके बदले में उसे इतना अता फरमा देता है, इतना अता फरमा देता है कि उसके खाली दामन पुर हो जाया करते हैं, और उसे खुद नहीं पता चलता कि यह रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, इसमें इजाफा कहाँ से हो रहा है, उसे खुद पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं? तो गांव वालों ने सुना कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। एक चाचा थे, उन्होंने कहा कि ऐसे इसकी पट्टी कर दो और उसको घर पर भेज दो। तो डॉक्टर ने क्या करना था, उसको पट्टी करी और बोल दिया कि जाओ तुम घर चले जाओ। वो घर पे आया, उसको कुछ लोग लाए लेकर आए। घर पर जब उसकी बीवी ने देखा तो तड़प के रह गई। क्या हुआ मेरे शौहर को, क्या हो गया ये? तो बताया गया एक्सीडेंट हो गया था और पैर में चोट आई है। तो उसने वहां पर बहुत गम का इजहार किया और घर पर एक उदासी का माहौल छा गया। छोटी सी बेटी थी, अब इसका तो काम ठप हो गया क्योंकि पहले से इसका काम बंद था। अब यहाँ पर अब इनको क्या करना चाहिए था कि सब्र करते। इसकी बीवी को चाहिए था कि सब्र करती, लेकिन उसने सब्र नहीं किया। थोड़े दिन यूं ही चलता रहा तो एक दिन वो आ गया कि घर पे सारे पैसे खत्म हो गए, गल्ला अनाज सब खत्म हो गया। तो बीवी आके एक दिन शौहर पे चढ़ गई और लड़ने झगड़ने लगी और कहने लगी कि तुम पूरा पूरा दिन यहीं बैठे रहते हो, जाके कभी काम भी करके लाओ, जा काम करके लाओ ताकि घर चले।
इसमें अनाज ग्लास सब खत्म हो गया है। अब क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे? उसने कहा, मेरी शरीके हयात, सब्र करो, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा तो पैर ही बहुत कमजोर है, मैं तो घर से निकल भी नहीं सकता। तो बीवी ने कहा कि ऐसा करो, कहीं से लेके आओ। मुझे नहीं पता है, मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने सफाई ना पेश करो, घर ऐसे नहीं चलते हैं। अगर घर को आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो उसके लिए तुम्हें कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा। अब वो लड़का बेचैन हो गया और इसी बेचैनी के आलम में वो लंगड़ाता हुआ घर से निकल गया। निकलने के बाद अपने एक दोस्त के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, अंदर से दोस्त निकल कर आया। दोस्त से उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उसका बहुत पुराना दोस्त था, तो उससे कुछ पैसे ले लिए, और जब पैसे ले लिए उसने भी पैसे दे दिए। कहा जल्दी लौटा देना। कहा ठीक है, जल्दी लौटा देंगे। पैसे दिए, अब ये घर चला आया। अपनी बीवी को पैसे दिए, कहा ये लो, तुम पैसे लो। इधर इसकी जो पैर में चोट लगी थी, कमजोर था क्योंकि चल भी नहीं सकता था, तो उधार पैसे लाया था। थोड़े दिन पैसे चले और वो पैसे चलने के बाद वो पैसे भी खत्म हो गए। इधर इसका दोस्त उसके दरवाजे पर आ गया और दरवाजे पर आया।
दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बीवी ने दरवाजा खोला तो पूछा कहा वो है, तो उसने कहा हाँ वो मौजूद है। तो जाके उससे तगादा किया, कहा यार पैसे लौटा दे। उसने कहा मेरे पास अभी इंतजाम नहीं है, मैं तुम्हारे पैसे जल्द लौटा दूंगा। वो चला गया और जब जाने लगा तो दरवाजे पर इसकी बीवी खड़ी हुई थी। तो इसने बीवी की तरफ देखा और उस औरत ने उसकी तरफ देखा और दोनों मुस्कुराए और बात नहीं हुई और वहां से वह चला गया। बीवी अपने घर के अंदर आ गई। अब कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त वो फिर आ गया और कहने लगा यार आज फिर तुमसे पैसे मांगने के लिए आया हूँ, मुझे जरूरत पड़ गई है, इसीलिए मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए आया हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा यार थोड़ी मोहलत नहीं दे देता, मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं। उसने कहा देखो यार मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी इंतजाम करो, मुझे पैसे चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उनको जब पता होता है कि सामने वाले का काम नहीं चल रहा, उसका कारोबार नहीं है, फिर भी वो पैसों की जिद किया करते हैं। ओ भाई तुमने पैसे दिए हुए हैं ना, तो सामने वाले से थोड़ा इंतजार भी कर लो कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं वो खा जाएगा। लेकिन जब उसका कारोबार नहीं है, उसके पास कोई पैसे आने की कोई आमदनी है नहीं, तो फिर कहाँ से देगा बेचारा। तो इसने जबरदस्ती की कि नहीं तुम्हें यार पैसे चुकाना ही है। उसने कहा जाओ मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। फिर बीवी दरवाजे तक आई, बीवी मुस्कुराई, ये भी मुस्कुराया। बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन वो आगे चला गया और यह घर के अंदर आ गई। तीसरी बार जब वो आया तो फिर इसने यही बात कही, तो अब उसने कहा कोई बात नहीं। जब दरवाजे पर बीवी से मुलाकात हुई तो बीवी को उसने अपना फ़ोन दे दिया, अपना मोबाइल दे दिया और कहा तुम देखो इस पर मुझे कांटेक्ट कर लेना। उसने कहा ठीक है। बीवी अपने घर के अंदर, वो चला गया बाहर। अब उस औरत ने उससे रात में कांटेक्ट किया, बात करना शुरू कर दी। अब बात यहाँ तक बढ़ गई। धीरे धीरे जब बात चलने लगी तो बात इनकी प्यार मोहब्बत पर चली गई। उसको यह नहीं दिखाई दे रहा था कि उसका शौहर उसके घर में बैठा हुआ है। बेचारे का आज बुरा हाल है, उसकी टांग टूट गई। तो हर दिन ऐसा तो आएगा नहीं कि हमेशा वो ऐसा ही रहेगा, हर दिन ऐसा नहीं रहेगा। आज अगर अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली हुई है तो कल आजमाइश खत्म भी हो सकती है। उसको चाहिए था कि सब्र करती, अल्लाह ताला पर भरोसा रखती, लेकिन उसने उस इंसान से इश्क करना शुरू कर दिया, प्यार करना शुरू कर दिया जिससे वो पैसे लेके आया था। अब क्या यही मामला चलता रहा? एक दिन वो आया और बहुत गुस्से में था और उसने कहा भाई मुझे पैसे लौटाओ। उसने कहा यार पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। जब इतना कहा तो कहा देख ले पैसे लौटा दे वरना बात अच्छी नहीं होगी। कहा यार मुझे मोहलत दे दो। इधर बीवी भी चढ़ गई, उस पर अपने ही शौहर पर चढ़ गई और कहने लगी तू बात तो सही ठीक कहते हैं, उनके पैसे देते क्यों नहीं हो? तो उसने बीवी की तरफ देखा, कहा तू भी ऐसी जबान से बात करती है, तुझे तो खुद मालूम है ना मैं किसी काम पे नहीं जाता, तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आए? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए, तो इसका साथ देती है। बीवी चढ़ गई, कहा तुम्हारे साथ कौन आएगा, मैं तो इसी के साथ जा रही हूँ। कपड़े भरे, उनकी तो पहले से बात हो गई थी। कपड़े भरे और एक बैग में पैक किए और उसके साथ वो वहां से रवाना हो गई, वहां से भाग गई। वो ले जाके उसने दूसरे शहर में उसको रखा। छोटा सा मकान था, किराए का मकान था, टूटा फूटा मकान था, उसमें जाकर उसने रखा। इधर बेचारे ये बड़ा परेशान थे। इनकी बेटी भी 5-6 साल की हो गई थी। अब बेटी भी रोया करती थी अपनी माँ की याद में, तड़पा करती थी कि मेरी माँ कहाँ है बाबा। तो वो तसल्ली दिया करते थे, कहते थे बेटी तू भूल जा उसे, अब जो कुछ हूं ना मैं सब तेरा मैं ही हूँ। तो इन पर ऐसा आजमाइश का दौर चल रहा था अचानक से, क्योंकि गांव वाले भी समझ रहे थे कि इन पर आजमाइश है, तो वो भी कुछ ना कुछ मदद कर जाया करते थे। एक दिन ये लोग बैठे थे, बेटी बैठी थी, ये भी बैठा था। अचानक से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वक्त बदल जाता है, एक सा वक्त नहीं रहता। दिन वो भी आते हैं जब वो तब्दीली के दिन आते हैं। आजमाइश खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला आजमाइश डालता है लेकिन खत्म भी कर देता है। बंदा जब अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, बंदा जब अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरता है तो फिर आजमाइश के दिन खत्म हो जाते हैं। क्या नहीं देखते हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कि उन पर किस कदर से अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली थी। गांव वालों ने, बस्ती वालों ने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। वो दिन भी आया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आजमाइश से निकल गए। बहुत अल्लाह वाले ऐसे हैं कि उन पर आजमाइश आई और उन्होंने उन आजमाइश के दिनों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला को राजी करने पर लगे रहे, अल्लाह ताला की रजा चाहते रहे। क्योंकि जो इंसान अल्लाह ताला की रजा चाहता है, अल्लाह ताला उसे इतना नवाज देता है, उसके खाली दामन विपुर हो जाया करते हैं। अब क्या हुआ? दरवाजा किसी ने खटखटाया, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे से कुंडी बेटी ने जाकर खोली तो एक बुजुर्ग इंसान खड़ा हुआ नजर आया। बेटी ने कहा बाबा तुम कौन हो? कहा बेटी मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ,
ये बताओ क्या तुम्हारे अब्बा घर में हैं? क्या तुम्हारे वालिद घर में हैं? उसने कहा हाँ जी मेरे वालिद साहब घर में हैं। आप आइए ना मुलाकात कीजिए। वो बुजुर्ग इंसान आया और आने के बाद इस इंसान से मिला। इससे मिला और मिलने के बाद कहा देखो बेटे तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे बाप ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारे बाप से कुछ पैसे लिए थे। इस बेटी के दादा से मैंने पैसे लिए थे और पैसे चुका नहीं पाया मैं। उस टाइम मेरे पास इतना इंतजाम नहीं था। मैंने उनसे उधार पैसे लिए थे। अब देखिए बात वही आ गई। जब उसने पैसे लिए होंगे उन्होंने मांगे होंगे तो उसके पास नहीं थे क्योंकि उसके पास इंतजाम नहीं होगा तो उसने नहीं दिए होंगे। लेकिन आज वो देने आया पैसे। जब पैसे देने आया क्यों? क्योंकि उसके पास इंतजाम हो गया होगा। तो जब इंसान के पास इंतजाम हो जाता है तो फिर वो पैसे रोकता नहीं है, वो दे दिया करता है। तो उसने कहा बेटी मैं तो तुम्हारे दादा से पैसे लिए थे तो वो आज ना लौटाने आया हूँ, वापस देने आया हूँ। और रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, काफी बड़ी रकम थी। जैसे ही उसने वो पैसों से भरा बैग उसको दिया तो उसके चेहरे पर ना एक सुकून भरी सांस आई। उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आया। उदासी दूर हो गई, उदासी खत्म हो गई। उसने जब बैग देखा पैसों का उसने हाथ में उठाया तो सांस रुकी। कहा सच में ये हमारे पैसे हैं? कहा ये सच में तुम्हारे पैसे हैं? उसने इतना कहा बेटा मैं चलता हूँ, ये अपने पैसे रखो। उसकी बेटी को भी सुकून आया और कहा बाबा क्या ये हकीकत में हमारे पैसे हैं? उसने ना रोते हुए आंसू बहाते हुए कहा बेटी ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको ये नवाज दिया है। अल्लाह ताला ने ये अता फरमा दिया है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। अल्लाह ताला की आजमाइश पर हम खरे उतरे। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला तो हम अल्लाह ताला को भूले नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। आज वो दिन है कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखा दिया और ये अचानक से हमारे लिए इमदाद आई है। ये हमारे लिए हम तो सोच भी नहीं सकते थे। जो अल्लाह ताला की मर्जी पूरी करने पर लगा रहता है, जो अल्लाह ताला को राजी करने पर लगा रहता है, उसके पास रिज़्क़ कहाँ से आता है उसे खुद पता नहीं चलता। याद रखें उसे खुद पता नहीं चलता कि वो कहाँ से उसके पास पैसे आ गए, कहाँ से रिज़्क़ आ रहा है। समझ रहे हैं? तो बड़ा खुश था। कहा बेटी सबसे पहले चलो हम अस्पताल चलते हैं। अस्पताल गया और जाने के बाद डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद कहा डॉक्टर साहब हमारे पैर में कितना पैसा लगेगा? उसने बताया इतना लगेगा। कोई बात नहीं आप इलाज कीजिए। 5 से 6 दिन में इलाज हो गया। जो पैसा था वो डॉक्टर को अदा कर दिया गया। 10 से 15 दिन में वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया, पहले के जैसा हो गया। अब क्या था? अब उसने कहा यहाँ से हम कुछ कारोबार शुरू करेंगे। उसने एक कारोबार शुरू किया और कारोबार शुरू करने के बाद उसके पास पैसों की भरमार होने लगी, पैसों की आमदो-रफ्त होने लगी, पैसे उसके पास आने लगे, यहाँ तक कि वो गांव में अमीर तरीन लोगों में गिना जाने लगा। उसके पास माल और दौलत